नमस्कार साथियों, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। और 2 साल का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है। झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 24 पूरा चाहिए, 25 पूरा चाहिए, है ना। और 26 का जो है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए जो 2024 का जनवरी महीना है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो साथियों आपको याद रखना होगा, वर्तमान में जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसमें 4 बाघ देखा गया है। और पलामू जो टाइगर रिजर्व है ये आपका 1973 को बना था। जरूर याद रखना, पलामू टाइगर रिजर्व पलामू में ना होकर लातेहार में है ना। और झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या कह लीजिए नेशनल पार्क है ना, आपका लातेहार में ही है, जिसको कहते हैं बेतला नेशनल पार्क। और भारत में 1932 में पहली बार बाघों की गिनती बेतला नेशनल पार्क में ही किया गया है। इनको भी जरूर याद रखना। और जो बेतला नेशनल पार्क बनाया गया है ये 1986 को बनाया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व को ही परिवर्तन करके बेतला नेशनल पार्क पहले टाइगर रिजर्व बनाया था आपका 1973 को पलामू में, और उन्हीं का नाम चेंज करके जो है बेतला नेशनल पार्क कर दिया गया। कभी कभी बेतला का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो BETLA, ये जो 5 गो वर्ड है ना, बी आप लोग जानते हैं, बाइसन, B4 बाइसन, E4 एलिफेंट, T4 टाइगर, L4 लियोपार्ड और A4 एक्सिस सक्सेस, है ना। तो ये जो है बेतला जो नेशनल पार्क है वो 226 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इनको भी जरूर याद रखना। और वर्तमान में जो है आपका पलामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ देखा गया है। अच्छा याद रखिएगा साथियों, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एक ही को जो है आपका जो है बाघ अभयारण्य है वो है आपका पलामू टाइगर रिजर्व। एक ही गो रिजर्व है वो है पलामू टाइगर रिजर्व। एक ही गो हाथी अभयारण्य है वो है आपका सिंहभूम हाथी रिजर्व। और एक ही गो रामसर साइड है वो है उधवा पक्षी अभयारण्य, 1991 में बना था, जो कि आपका साहिबगंज में है। तो इनको भी जरूर याद रखना। नेक्स्ट, झामुमो के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधायिका पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस विधानसभा से विधायक थे? तो वो गांडे विधानसभा के विधायक थे, है ना। तो जरूर याद रखना। सरफराज जो अहमद है अभी वर्तमान में जो है ये झारखंड के राज्यसभा सदस्य है। आप जानते हैं झारखंड में राज्यसभा सदस्य की संख्या आपका 6 है, लोकसभा सदस्य की संख्या 14 है और विधानसभा सदस्य की संख्या 81 है। ठीक है। तो जब उस समय जो है तथाकथित भूमि घटोले के मामले में जब CM हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा जेल लेकर चल गया, तो जो है सरफराज अहमद को गिरिडीह के गांधी विधानसभा सीट को खाली करवा दिया और उनके बदले, है ना, जो है कल्पना सोरेन से वहाँ चुनाव लड़ाया गया और बाकायदा वो जीती भी है। और सरफराज अहमद को जो है वो विधानसभा से राज्यसभा भेज दिया गया। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों ये गांडे जो विधानसभा सीट है ये गिरिडीह में आता है। और गिरिडीह में जो है टोटल याद रखने की जरूरत है, टोटल गिरिडीह में 6 विधानसभा सीटें, उनमें से गांडे है ना, आपका धनवार भी है ना, एक धनबाद होता है जो कि राज सिन्हा वहाँ के विधायक है। और 2026 में उत्कृष्ट 2025 के लिए विधायक बिरसा मुंडा विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार धनबाद के राज सिन्हा को दिया गया है। और उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार में 51,000 रुपये की नगद राशि दिया जाता है और उसी को दिया जाता है जो अच्छे काम करता है ना, और हर साल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरसवा गोलीकांड, है ना, खरसवा हत्याकांड, खरसवा गोलीकांड, जिसको जलियांवाला बाग का भी उपाधि मिला है, कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, हाँ, खरसवा गोलीकांड कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। जरूर इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में झारखंड की एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? तो अभी तो नया चीफ जस्टिस बन चुका है ना, महेश शरद चंद्र सोनाग अभी झारखंड के 8वें नंबर चीफ जस्टिस बना है और झारखंड का है, आप जानते हैं। ये बम्बई हाईकोर्ट के बतौर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। अब वहाँ से डायरेक्टली कोलेजियम पद्धति के द्वारा, है ना, जो आपका बम्बई हाईकोर्ट के जो ये थे आपका मुख्य न्यायाधीश थे, अब वो झारखंड, है ना, के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कितना नंबर के? 8वें नंबर के। 17 नंबर के कौन थे? त्रिलोक सिंह चौहान। और 8वें नंबर के आपका महेश शरद चंद्र सोनाग। आप इनको जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट, ओलंपिक क्वालिफायर के लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल है? तो ओलंपिक
फायर के लिए चुनी गई भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल है? साथियों याद रखना, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और ब्यूटी ड्यूडिंग। तो निक्की प्रधान ये भी हॉकी से है, संगीता कुमारी ये भी हॉकी से है, सलीमा टेटे वो भी हॉकी से है, ब्यूटी डुंगडुंग ये भी हॉकी से है। ठीक है, ओलंपिक क्वालिफायर के लिए कितनी महिला खिलाड़ी झारखंड से चुनी गई है? तो 4, निक्की प्रधान, ठीक है, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग। ओलंपिक खेलने वाली पहली झारखंड की महिला निक्की प्रधान ही है, इसको जरूर याद रखना है ना। निक्की कहाँ की है? खूंटी की है। और जो है आपका सलीमा टेटे, ये सलीमा टेटे सिमडेगा की है। ठीक है, 2024 में सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इसको भी याद रखना। और आप जानते हैं अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपये की नगद राशि दिया जाता है। और सलीमा टेटे की एक बहन है जिनका नाम है महिमा टेटे, है ना, वो भी जो है हॉकी खेल खेलते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2024 को राज्यपाल जयपाल सिंह मुंडा का कौन सा जयंती मनाया गया? तो 3 जनवरी 2024 को जो है जयपाल सिंह का जो जयंती है वो 121वीं जयंती मनाई गई है, जबकि 2025 में 22वीं जयंती मनाई गई है ना। इसको भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, हाँ, अभी 2025 की बात करेंगे ना, तो 2025 में जो है 122वीं जयंती मनाया गया, किसका? जयपाल सिंह मुंडा का। ठीक है, इसको भी जरूर याद रखना, है ना। और 2026 में जो है उनका 23वें जो है जन्मदिन मनाया गया, इनको भी जरूर याद रखना। तीनों साल का आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, 2024 में 121 जन्मदिन मनाया गया, 2025 में जो है आपका 122वां जन्म दिवस मनाया गया, और 2000 जो है आपका 26 में 123वां जन्म दिवस मनाया गया। आपको याद रखने की जरूरत है, बिरसा मुंडा का 150 जयंती मनाया गया और जयपाल सिंह मुंडा का जो है 123वां जयंती मनाया गया 2026 में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो साथियों जो है एस सुरेश कुमार, इनको जरूर याद रखना, एस सुरेश कुमार को दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन नियुक्त किया गया। अच्छा, दामोदर घाटी निगम को शॉर्टकट कहते हैं DVC, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। 7 जुलाई 1945 को DVC यानी कि दामोदर वैली घाटी का जो है निर्माण किया गया। उस समय तत्काल के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, है ना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, DVC के तहत जो है 8 बड़े बांध और एक अवरोधक बांध बनाया गया, है ना। 8 बड़े बांध में से जैसे दामोदर हो गया, बराकर हो गया, है ना, तिलिया हो गया, है ना। तो इस तरह से करके 8 बड़े बांध और एक अवरोधक बांध है, वो है दुर्गापुर बिराज, इनको जरूर याद रखिए। ठीक है, और सुरेश कुमार वर्तमान में दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन हैं। और दामोदर यानी कि DVC का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, DVC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सौरभ तिवारी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया? साथियों सौरभ तिवारी जो है ये क्रिकेटर है और क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको मालूम है विजय हजारे ट्रॉफी, आप जानते हैं विजय हजारे ट्रॉफी, तो झारखंड ने एक बार विजय हजारे ट्रॉफी भी जीता है 2010-11 में। तो 2010-11 में झारखंड ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, जो कि क्रिकेट का है ना। ये राज्य प्रतियोगिता स्टेट जो है गेम होता है। ठीक है, और 2025 में आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है आपका हरियाणा को हराकर। ठीक है, तो झारखंड ने एक बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है 2025 में, है ना। और विजय हजारे ट्रॉफी भी जीता है 2010-11 में। और विजय हजारे ट्रॉफी का कैप्टन उस समय कौन थे? तो सौरभ तिवारी थे, जो हाल फिलहाल में जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, आप लोग एक झारखंड में जो है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो के अध्यक्ष कौन है? अजय नाथ सहदेव। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अजय नाथ सहदेव। और आपको पूछे सचिव कौन है? तो सौरभ तिवारी है। सचिव कौन है? सौरभ तिवारी, इनको जरूर याद रखना। और यही सौरभ तिवारी था जिसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और 2010-11 में जो है झारखंड को विजय हजारे ट्रॉफी जीत दिलाया था। नेक्स्ट, 15वां झारखंड राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना? तो रांची जिला। 15वां झारखंड राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना? तो वो है रांची जिला। पूर्व विधायक कुणाल साडगी को शिकागो में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूथ आइकन अवार्ड। साथियों पूर्व विधायक क्या नाम है? कुणाल साडगी। तो कुणाल साडगी को जरूर याद रखना, ये शिकागो में, है ना, शिकागो में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूथ आइकन अवार्ड से। और जब बात आता शिकागो का तो फिर आपका स्वामी विवेकानंद जी की भी याद आता है। 12 जनवरी, है ना, 12 जनवरी को उनका जन्मदिन को जो हम लोग नेशनल यूथ
डे मनाते हैं। और 1985 में पहली बार हम लोग नेशनल यूथ डे मनाए, है ना। और 1893 में वो शिकागो गया था, आपको मालूम है। और वहाँ पे जो है उसने जो है हिंदू धर्म सम्मेलन के जो धर्म की बात है वहाँ पे वो रखा था, आप जानते हैं। और उसका जो वर्ड था बहुत फेमस हुआ था, सिस्टर, माय डियर सिस्टर ब्रदर ऑफ इंडिया, है ना। तो कितना सुना उनको, आप जानते हैं, है ना। तो शिकागो से जो है इसे आपका आइकन, यूथ आइकन अवार्ड मिला, किनको, तो कुणाल साडगी को, है ना, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में 54 वर्षीय शांति मुक्त बारला का निधन हो गया। वे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट थे। तो 94 वर्षीय शांति मुक्त बारला का निधन हो गया। वो क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट। तो बारला क्या था, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट थे, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा अंबेडकर सेवा रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो अजय वर्मा, साथियों अजय वर्मा को जरूर याद रखना। दलित साहित्य अकादमी द्वारा, है ना, अंबेडकर सेवा रत्न, अंबेडकर सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्या नाम है, अजय वर्मा। अजय वर्मा को क्या दिया गया है, अंबेडकर सेवा श्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, है ना, अजय वर्मा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में होटल ताज का निर्माण संभावित है। तो झारखंड के जो रांची जिले, इसमें होटल ताज बनाया जाएगा। झारखंड के रांची जिले में क्या बनाया जाएगा साथियों, होटल ताज, है ना। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बिहार, है ना, हाँ, एक देवघर में जो 4 स्टार होटल बनने वाला है ना, मतलब बैद्यनाथ बिहार। तो बैद्यनाथ बिहार में कितने स्टार का होटल बनने वाला है, तो साथियों 4 स्टार का बैद्यनाथ बिहार में, है ना आपका, हाँ, वो 4 स्टार का जो है देवघर में बनेंगे, इसको भी याद रखिएगा। इनके अलावा देवघर में जो है प्लास्टिक पार्क है, हालांकि कोडरमा में भी प्लास्टिक पार्क है, देवघर में भी प्लास्टिक पार्क है। नैनो यूरिया प्लांट देवघर में बनाया गया है। आपका कांसीग्राम जो है, कांसीग्राम जो है 2006 में देवघर में चलाया है। देवघर में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, जिसका स्थापना 2019 में किया। देवघर में एक एयरपोर्ट है, इंडिगो कंपनी के द्वारा जो संचालित किया जाता है, जो कि 2022 में बना। देवघर में बाबा धाम मंदिर है, जो कि आपका 1596 में बना, है ना। बहुत सारा बुक जो है, जैसे उड़ान का पहला संस्करण था, उसमें 1515 जो है लिखा था कि बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन जो है अभी उसमें चेंज करके 1596 कर दिया है ना। तो इनको भी जरूर याद रखिएगा। तो 1596 में बाबा बैद्यनाथ धाम भी बना है। और देवघर की बात करेंगे तो इसमें त्रिकुट पहाड़ी है, जो कि जहाँ से आपका झारखंड की एकमात्र नदी जिस पर नाव चलती है, मयूराक्षी नदी निकलती है। और देवघर में मयूराक्षी नदी की जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर है। और मयूराक्षी नदी पर ही झारखंड के जो है सबसे बड़ा ब्रिज, सेल्फी ब्रिज बनाया गया है। और मयूराक्षी नदी पर कनाडा डैम है, मसानजोड़, जिसको मसानजोड़ डैम के भी नाम से जाना जाता है, 1955 में बन के रेडी हुआ, है ना। और मसानजोड़ डैम के बगल में एक इको टूरिज्म, है ना, भी है, जिनको 7 करोड़ रुपया लागत से, है ना, बनाया गया इको टूरिज्म को, है ना। और हेमंत सोरेन के द्वारा इनको उद्घाटन किया गया है ना। मसानजोड़ डैम के जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर इको टूरिज्म है, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सोहराय व कोहबर को जीआई टैग दिलाने वाले जस्टिन इमाम, है ना, 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, वो किनके बेटे थे, तो साथियों वो बुलू इमाम के बेटे थे। झारखंड में जो है सोहराय और कोहबर को जीआई टैग मिला है 2020 में, है ना। तो बुलू इमाम जो था, बुलू इमाम का 3 गो बेटा था, एडम, जस्टिस इमाम और एगो है ना। तो जस्टिस इमाम को जो है सोहराय व कोहबर को जीआई टैग दिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये बुलू इमाम का ही बेटा है। और बुलू इमाम को 2019 में पर्यावरण संरक्षण करने के लिए बुलू इमाम को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बुलू इमाम को जरूर याद रखना। बुलू इमाम के बेटे क्या नाम है, जस्टिस इमाम। इसी ने ही सोहराय और कोहबर को जीआई टैग दिलाने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें पुनः आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया, तो अर्जुन मुंडा। याद रखिए साथियों, भारत के लिए भी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बना है आपका अर्जुन मुंडा, और झारखंड के लिए भी एसोसिएशन ऑफ झारखंड, है ना, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के भी अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है। तो अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के भी आर्चरी संघ के अध्यक्ष है और भारत के भी आर्चरी संघ के अध्यक्ष है। और आप जानते हैं अर्जुन मुंडा का क्या भूमिका है झारखंड में,
अर्जुन मुंडा जो है 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, है ना। और जब लास्ट इसका कार्यकाल था तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, है ना, और हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना है, अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री बना है, और हेमंत सोरेन सबका रिकॉर्ड तोड़कर 4 बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया है। इनको जरूर याद रखना। वैसे हेमंत सोरेन जो है व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो 14 नंबर, व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो 5वां नंबर के मुख्यमंत्री है ना। 6ठा नंबर के मुख्यमंत्री रघुवर दास है, और 7वां नंबर के व्यक्तिगत तौर पर क्रम देखेंगे तो आपका चंपई सोरेन आता है, ठीक है। हाँ, 14 नंबर के मुख्यमंत्री है। 28 नवंबर 2024 को आपका जो हेमंत सोरेन है वो शपथ लेता है। जेएमएम पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा, और आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन जो है 4 फरवरी 1973 को होता है ना। एक सोनोद समाज था जिसको गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन ने बनाया था 1970 में। एक शिवाजी समाज था जिसको 1972 में आपका बनाया था निर्मल महतो के द्वारा, है ना, सॉरी विनोद बिहारी महतो के द्वारा, आप जानते हैं। और एक है आपका एके राय, है ना, अजय कुमार राय, आप जानते हैं उनको, एके राय। तो उनके द्वारा ये तीनों पार्टी अलग अलग था, और सब मिलकर जो है 4 फरवरी 1973 को फाइनली जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद के टुंडी में, है ना, इसका स्थापना करता है। और झारखंड जो जेएमएम पार्टी है अभी तक झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर 4 मुख्यमंत्री दिए। जेएमएम ने झारखंड में कुल कितने मुख्यमंत्री दिए? 4 मुख्यमंत्री दिए। पहला आपका जो है शिबू सोरेन है, दूसरा आप लोग जानते हैं ये आपका हेमंत सोरेन है ना, एक चंपई सोरेन है ना, और एक का नाम आप जरूर कमेंट करिए वो कौन सा है। 4 मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर जेएमएम पार्टी ने दिया है, और 3 व्यक्तिगत तौर पर आपका बीजेपी ने दिया है ना। 3 बीजेपी का बता देना चाहता हूँ। एक आपका अर्जुन मुंडा, दूसरा आपका जो है अर्जुन मुंडा एक हो गया, दूसरा आपका बाबूलाल मरांडी, और तीसरा आपका जो है आता है ये, है ना, ये अभी जो है रघुवर दास जो था 2014 से 19 तक। तो इनको जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 में पद्मश्री से 2 कैंडिडेट को सम्मानित किया है। एक सरायकेला खरसवा का चामी मुर्मू, है ना, और दूसरा है आपका पूर्णिमा महतो की जो कि जमशेदपुर का है। जो चामी मुर्मू है ये सरायकेला का है, और ये जो है पर्यावरण और जो समाज में सुरक्षा देता है, इसका काम करने के लिए उसको 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और पूर्णिमा महतो ये तीरंदाजी है ना, ये जमशेदपुर का है, तीरंदाजी खेल खेलते हैं। और पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार उसी को देता है यानी कि जो शिक्षक होता है, जो खेल खिलाड़ी है ना में जो है खिलाड़ियों को गाइड करता है। इसका मतलब ये जो आपका चामी आपका जो पूर्णिमा महतो है ये जो है आर्चरी में, है ना, टीचर भी है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ना, वो सिर्फ शिक्षक लोगों को देता है, और 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया था, है ना। तो 2024 में 2 व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, चामी मुर्मू, पूर्णिमा महतो। जबकि 2025 में 1 व्यक्ति को सम्मानित किया है पद्मश्री से, वो है महावीर नायक, है ना। तो महावीर नायक को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में 8वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो उनका नाम है, आपका जरूर याद रखिएगा, वो है महेश शरद चंद्र सोनाक, है ना। 165 एकड़ में फैला झारखंड का हाईकोर्ट पूरे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। पूरे भारत में 25 हाईकोर्ट है, उनमें से सबसे बड़ा 165 एकड़ में यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर फैला हाईकोर्ट झारखंड का है, ठीक है। हाँ, और झारखंड का हाईकोर्ट देश में 21वें नंबर के हाईकोर्ट है ना, इनको भी याद रखना। और झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता, है ना, फरवरी में जो है फरवरी 2025 में उनका निधन हो गया। इनको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, और तो कुछ छूटा नहीं, हाँ छूट गया। सांसद रत्न पुरस्कार झारखंड के 2 सांसद को मिला है। एक विद्युत वरण महतो जो कि जमशेदपुर का सांसद है ना, और एक है आपका गोड्डा का सांसद निशिकांत दुबे। तो जो है विधायक पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है आपका झारखंड बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है धनबाद के राज सिन्हा को, और सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया विद्युत वरण महतो जो कि जमशेदपुर का है, और आपका निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा का सांसद है। इनको भी जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ, और बुली इमाम का बेटा का क्या नाम है? जस्टिस इमाम, जिसने सोहराय और कोबर को जीआई टैग दिलवाया। तो साथियों ये जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फरवरी वाला डिस्कस करूँगा। फिलहाल इतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए
फरवरी 2024 का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो झारखंड के 12वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बना है वो चंपई सोरेन है। साथियों, चंपई सोरेन लगभग 5 महीना के आसपास अपना सेवा दिया झारखंड मुख्यमंत्री के तौर पर, और व्यक्तिगत रूप से 7वां नंबर चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बना। 3 फरवरी 2024 को जो है चंपई सोरेन ने शपथ लिया और 3 जुलाई 2024 तक ये रहा, है ना। और इसने बहुत अच्छा काम किया। 5 महीना में आप जो 200 यूनिट बिजली फ्री है, इसी का देन है। अबुआ आवास ये जो है इसी का है, और मैया सम्मान योजना आइडिया भी इसी का है। तो ये 3 काम जो धरातल पर लागू हुआ है, ये चंपई सोरेन की ही देन है, इनको आप जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ लिया, और व्यक्तिगत तौर पर पूछिए तो चंपई सोरेन 7वां नंबर के मुख्यमंत्री है। इनको अब जरूर याद रखना। और सरायकेला से ही जो है ये चुनाव जीत कर आता है। एक्चुअली सरायकेला खरसावां जो जिला है ना, इसका स्थापना 30 अप्रैल 2001 को होता है, और जो है सरायकेला खरसावां कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। झारखंड में जब झारखंड राज्य बना था, बिहार के 40% हिस्से को काट करके 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय झारखंड के पास मात्र 4 प्रमंडल था। जो 5वां प्रमंडल बना वो कोल्हान प्रमंडल बना, 2003 में बना। तो झारखंड का लेटेस्ट प्रमंडल, नया प्रमंडल कौन है? कोल्हान प्रमंडल। और आप भी जानते हैं कोल्हान प्रमंडल में जो है 3 जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम दोनों जिला का निर्माण आपका 1990 में हुआ है। और झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम को माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 7224 है। पश्चिम सिंहभूम के पास 8वां प्रखंड है ना। और ये भी याद रखना कि पश्चिम सिंहभूम में जो है आपका सबसे ज़्यादा है ना यूरेनियम पाया जाता है। घाटशिला में आप लोहा पाया जाता है, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। हाँ, और यूरेनियम जो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, जो कि घाटशिला में आता है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। पश्चिम सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पश्चिम सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है ना, और पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, और पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा है। तो इनको आप जरूर याद रखना। और पश्चिम सिंहभूम में ही जो है सारंडा वन है ना, एकदम याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा है कि आप इसको अभ्यारण्य का दर्जा दीजिए। अभी झारखंड में कुल 11 ही अभ्यारण्य है ना, और एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो यदि सारंडा वन को झारखंड सरकार हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की मान्यता पर दे देता तो झारखंड में 12 अभ्यारण्य हो जाएगा। अभी 11 ही, इसको ही याद रखिएगा, है ना। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट, चंपई सोरेन किस पार्टी से संबंधित है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है। लेकिन अभी जो चंपई सोरेन है ये बीजेपी पार्टी में चल गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। हाँ, इसको भी आप जरूर याद रखना। और आदित्य साहू, है ना, कल को ही आदित्य साहू को भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आदित्य साहू, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत सोरेन है, ठीक है। हाँ, जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका आएगा जयराम महतो। इनके अलावा कांग्रेस जो पार्टी के अध्यक्ष कौन है झारखंड में? तो केशव है ना, केशव प्रसाद है, ठीक है। हाँ, केशव कुमार महतो है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे झारखंड संताल फिल्म फेस्टिवल 2024 अवार्ड समारोह आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो छठे प्रखंड संताली फिल्म फेस्टिवल 2024 का जो अवार्ड समारोह है, ये गमरिया जो कि प्रखंड है आपका सरायकेला खरसावां का। ऐसे सरायकेला खरसावां में टोटल 9 प्रखंड आता है ना। तो सबसे जो बड़ा प्रखंड है वो गमरिया प्रखंड ही आता है, और इसी में जो है आपका छठे झारखंड संताली फिल्म फेस्टिवल है ना समारोह आयोजन किया गया। कौन सा प्रखंड? गमरिया प्रखंड, है ना। और साथियों याद रखना, ये जो आपका सरायकेला खरसावां प्रखंड है और ये जो आपका गुमला प्रखंड है, इन दोनों को है ना लोक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया है। तो प्रधानमंत्री अवार्ड 2 जिला को मिला है, एक सरायकेला खरसावां जिला को और एक गुमला जिला को। इनको दोनों को जरूर याद रखना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है ना, किसके द्वारा? तो चंपई सोरेन के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुरुआत किसने किया? तो चंपई सोरेन के द्वारा किया, और 21 फरवरी 2024 को किया था, है ना। इनको जरूर याद रखना। हाँ, 21 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना चंपई सोरेन के द्वारा शुरू किया गया था, और व्यक्तिगत रूप से जो है 7वां नंबर का मुख्यमंत्री है। और ऐसे में बात करेंगे तो ये जो है 12वें नंबर के मुख्यमंत्री, क्रम में 12वें नंबर के, और व्यक्तिगत रूप से आपका जो है 7वां नंबर के मुख्यमंत्री बना है। इसको जरूर याद रखना। साथियों, एक चर्चा में रहा था सबीना कुमारी एवं नारायण महतो
दोनों को याद रखना, एक सबीना कुमारी, एक नारायण महतो, ये दोनों जो है ना साइकिलिस्ट था, है ना। साइकिलिस्ट मतलब समझते हैं, सबीना कुमारी, और साइकिलिस्ट मतलब साइकिलिंग जो करता था, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का नाम बहुत चर्चा में रहा था, इसको जरूर याद रखना। सबीना कुमारी एवं नारायण महतो का संबंध किससे है? साइकिलिक से, यानी कि साइकिलिस्ट से। सबीना कुमारी और नारायण महतो का संबंध किससे है? सबीना कुमारी नारायण महतो का संबंध है साइकिलिस्ट से। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में डेयरी प्लांट की स्थापना होगी? तो झारखंड के 2 जिले हैं जहाँ पे डेयरी प्लांट की स्थापना होगी, एक है गिरिडीह और दूसरा है आपका जमशेदपुर। तो गिरिडीह और जमशेदपुर में जो है डेयरी प्लांट खोला जाएगा। और जब बात आता है गिरिडीह का, तो साथियों गिरिडीह 1972 को बना है। गिरिडीह में कुल 13 प्रखंड आता है ना। और गिरिडीह में 7 गो विधानसभा सीट है। हाँ, गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट है। गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट है और एक जो है गिरिडीह में आपका जो है लोकसभा सीट है ना। और गिरिडीह जो है मतलब गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ओबीसी पाया जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक, इसको भी याद रखना। और एक जो गिरिडीह का लोकसभा सीट है, उनसे वो आजसू है ना, आजसू पार्टी के है ना, आजसू पार्टी को एक ही लोकसभा सांसद के रूप में सीट मिला है, वो है चंद्र प्रकाश चौधरी, है ना। हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जरूर इसको याद रखिएगा, जो कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव जीत कर आया है और वो आजसू पार्टी से है ना। तो गिरिडीह में बनने जा रहा है आपका डेयरी प्लांट है, यानी कि दूध मिल्क फैक्ट्री जो है प्रोडक्शन गिरिडीह में बनने वाला है और जमशेदपुर में बनने वाला है, ठीक है। जमशेदपुर पहले ही फेमस है, जानते हो। 1907 में सबसे पहले यहाँ पे जो है टाटा कंपनी बिठाया गया, फिर 11 में उत्पादन किया, फिर 13 में एल्युमिनियम का भी उत्पादन करना चालू किया। तो गिरिडीह और जमशेदपुर वो जिला है जहाँ पर आपका जो है डेयरी प्लांट की स्थापना किया जाएगा। और गिरिडीह में ही जो है मुर्गी अनुसंधान केंद्र भी है, इनको भी जरूर याद रखना। गिरिडीह में ही जो है झारखंड धाम है। झारखंड धाम कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछेगा, गिरिडीह में है। मधुबन पहाड़ी कहाँ पर है? गिरिडीह में है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? गिरिडीह में है ना। झारखंड के सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी शिखर जो है ना, सामेत शिखर है, जो कि कहाँ पर? गिरिडीह में है। उनकी ऊंचाई कितना है? 1365 है, ठीक है। और चर्चा में रहा था कि गिरिडीह में जो है जैन धर्म के साथ साथ और कौन सा धर्म उस पर अभी ज़्यादा रुचि ले रहा है, वो है संथाली धर्म, ठीक है। संथाली भी जो है अभी गिरिडीह को जो है प्रमुख आस्था का केंद्र मानते हैं, इनको जरूर याद रखना। और एसटी के लिए तो, यानी कि संथाली के लिए तो एक तो है ही है वो जो बोकारो के जो लाल बाबा पनिया है ना, बोकारो के लाल बाबा पनिया है, जहाँ पर जो है 12 वर्ष लगातार तपस्या किया था, है ना। लुगुबुरु है ना, घंटावाड़ी जो कि लाल पनिया बोकारो में है, आप जानते हो वहाँ पे, ठीक है। जो कि रोड से काफ़ी किलोमीटर तक आपको पैदल जाना होगा, उस गुफा के अंदर घुसना होगा, फिर आपको जो है उनका दर्शन हो सकता है। तो इसको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, ये जो लाल पनिया है जो कि बोकारो में है, जहाँ पे लुगुबुरु घंटावाड़ी का स्थान है ना, आदिवासियों के लिए प्राकृतिक और संस्कृति का धरोहर केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 24वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो झारखंड में है ना 24वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन कहाँ किया गया? तो बोकारो के लाल पनिया, इनको भी जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट, राज्य की पहली है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब कहाँ बनेगा? तो राज्य की पहली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब जो बनेगा वो चाईबासा बनेगा, और पश्चिम सिंहभूम का ही हेडक्वार्टर चाईबासा में है, ठीक है। जरूर याद रखना, राज्य की पहली मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लैब कहाँ बनेगा? चाईबासा में बनेगा। नेक्स्ट, झारखंड का पहला मॉडल जिला पुलिस मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो झारखंड का पहला मॉडल जिला पुलिस मुख्यालय जमशेदपुर में बनेगा। तो साथियों अभी देखिए, जमशेदपुर में जो है डेयरी प्लांट खुला जाएगा, जमशेदपुर और आपका गिरिडीह में, है ना। और पहला मॉडल जिला पुलिस मुख्यालय भी कहाँ खोला जाएगा? जमशेदपुर में खोला जाएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कहाँ खोला जाएगा? चाईबासा में, है ना। और मॉडल जिला पुलिस मुख्यालय कहाँ खोला जाएगा? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, इनको आप जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, किनके द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया? तो 2023-24 का आर्थिक रिपोर्ट कौन पेश करेगा भाई? ये तो आपका वित्त मंत्री ही करेगा। भारत का वित्त मंत्री जो है वो पेश करता है, जो निर्मला सीतारमण है ना। और झारखंड का जो वित्त मंत्री कौन है? राधा कृष्ण किशोर के द्वारा ही जो है वित्त बजट पेश किया गया। लेकिन 2023-24 में कौन था? रमेश उरांव। हाँ, 2023-24 की बात कर रहा था, उस समय वित्त मंत्री रमेश उरांव था, है ना। और जो 24-25 है, इस समय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। तो जरूर देखिए क्या पूछा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री रमेश उरांव द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो 1,28,090 2024-25 के लिए जो है बजट पेश किया गया, ठीक है। हाँ, और 25-26 के लिए किया गया 1,45,400। 24-25 के लिए झारखंड की वित्तीय बजट क्या था? 1,28,900, 1,28,900 ये 24-25 के लिए, और 25-26 के लिए जो है 1,45,400। दोनों का अंतर याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के एडिशनल है ना जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को स्थायी जज की शपथ किसने दिलाई? तो जो है वो आपका एस चंद्रशेखर ने दिलाया। साथियों ये पुराना है, इसको आप मत याद रखिए। अभी नया जो बना है 17 नंबर के चीफ जस्टिस वो है त्रिलोक सिंह चौहान, और अभी जो नया 8वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गया जो 9 जनवरी को शपथ लिया, और जो 9 जनवरी को शपथ लिया है ना, और 28 नवंबर तक रहेगा, उनका नाम जरूर याद रखना, वो है आपका महेश शरद चंद्र सोनाग। महेश शरद चंद्र सोनाग जो है झारखंड के 8वें नंबर चीफ जस्टिस बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, शेर है ना, एक शेर की मौत हो गया, उसका क्या नाम था? बीरू, ठीक है, जरूर याद रखना। हाँ, एक शेर की मौत हो गया, वो था बीरू, ठीक है, जरूर याद रखना। हाँ, ठीक है। हाँ, जूनागढ़ स्थित है ना शक्कर बाग है ना 2019 में ये जूनागढ़ से लाया था, है ना, मतलब आदान प्रदान पशु विनिमय होता है, और बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में छोड़ा गया, ठीक है। तो जो शेर की मौत हो गया उनका नाम था बीरू, ठीक है। एक बीरू है और एक जया है, जया भी एक शेर है, ठीक है, जिनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, जया भी शेरनी है ना, जरूर याद रखना। हाँ, और बीरू भी शेर ही है, ठीक है, दोनों को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया? तो चंपा सोरेन जो है 12वें मुख्यमंत्री शपथ लिया, है ना, और संतोष गंगवार के द्वारा शपथ दिलाया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है ना के तहत पूरे राज्य में कितनी आदिम जनजाति समुदाय के लिए लोगों के आवास की स्वीकृति दिया है? तो 68 है ना, 6832, 6,832, 6,832 या 6832 प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पूरे राज्य में आदिम जनजाति को समुदाय को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आदिम जनजाति की आवास उपलब्ध रहने के लिए कितना आवास प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है? तो मतलब दिया जाएगा तो 6,832 यानी कि 6832। और इसी के साथ फरवरी का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, मार्च 2024।